गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग बायोलॉजी में ब्लड के विषय में पढ़ेंगे। जो इस चैनल पे नए हैं वो वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। अगर आपके काम का चीज़ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक। और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। ब्लड ब्लड को हिंदी में हम लोग कहते हैं रक्त, उर्दू में कहते हैं लहू, ठीक। ब्लड अगर परीक्षा में पूछे ब्लड किस उत्तक का बना होता है तो ब्लड संयोजी उत्तक का बना होता है। परीक्षा में कई बार पूछे हुए हैं ब्लड किस उत्तक का बना होता है तो संयोजी उत्तक का बना होता है, ठीक। तो ब्लड को हिंदी में क्या कहते हैं? रक्त कहते हैं, लहू कहते हैं और खून भी कहते हैं। ब्लड किसका बना होता है? संयोजी उत्तक का बना होता है। अब देखिए हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? ब्लड का निर्माण हमारे शरीर में दो जगह होता है। एक अस्थि मज्जा होता है, एक अस्थि मज्जा में होता है और एक मेसोडर्म में होता है। अस्थि मज्जा बड़े मतलब हम लोग के शरीर में, हम लोग के एज या तो वो 9 माह से अधिक उम्र की बच्चे हैं उसमें बोन मीरो में क्या, या जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा क्या होता है? अब देखिए जब कोई भी जीव जंतु को देखेंगे, अपना हड्डी तो कोई काट कर दिखाएगा नहीं। जैसे कोई भी जीव जंतु या मुर्गा मुर्गी देखेंगे उसको क्या करते हैं हम लोग? काटने के बाद उसका मांस छील देते हैं। मांस की छीलने के बाद हड्डी जो निकलता है, हड्डी के बीच में खोल पाया जाता है। खोल पाया जाता है, जैसे कि ये खोप है, खोप को क्या करते हैं हम लोग? खोलते हैं। तो खोल के बीच में क्या है? ये खोप है, खोल है। खोल पाया जाता है। उसी तरह हड्डी, जब जितने भी मानव के शरीर होते हैं या जितने भी जीव जंतु होते हैं सबके हड्डी के बीच में क्या है? खोल है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बोन मीरो कहते हैं अंग्रेजी में, या अस्थि मज्जा कहते हैं। उसी में क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है। बात समझे? हम लोग के शरीर में बात करेगा तो ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? ब्लड का निर्माण दो जगह होता है। कहाँ होता है? एक बोन मीरो में होता है और एक मेसोडर्म में होता है। बोन मीरो बड़े के शरीर में, बोन मीरो या जिसको हम लोग हड्डी या अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा क्या होता है? दो हड्डियों के बीच में जो खोल पाया जाता है, या हड्डी के बीच में जो खोल पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा कहते हैं। अब मेसोडर्म क्या होता है? मेसोडर्म बच्चों के शरीर में, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं मेसोडर्म, या तो बच्चों के शरीर में जो होता है यकृत, यकृत को हिंदी में अंग्रेजी में कहते हैं लीवर। लीवर में क्या होता है? बच्चों के शरीर में ब्लड का निर्माण होता है कि 1 माह से 9 माह के बच्चे का बीच में रहेगा, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूण भी कहते हैं। जब बच्चा भ्रूण में हो, 1 से 9 माह के बीच में बच्चा, जब भ्रूण का मतलब होता है जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है उस समय क्या होता है? बच्चे का निर्माण, ब्लड जो बच्चे के शरीर में बनता है वो कहाँ से बनता है? लीवर, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यकृत या मेसोडर्म से बनता है। अब परीक्षा में पूछा जाता है कि ब्लड, रक्त जिसको हम लोग कहते हैं, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान याद रखिएगा 7.4 होता है। जब 7.4 हो गया तो ब्लड कैसा हो गया? क्षारीय। अब देखिए जिसका पीएच मान 7 होता है वह क्या होता है? उदासीन होता है। और जिसका 7 से कम हो गया वह अम्लीय हो गया, और जिसका 7 से अधिक हो गया वह ब्लड क्या हो जाएगा? वह क्षारीय हो जाएगा। तो ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में, या तो औसत भार निकाल लिया गया है, मनुष्य के शरीर में 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। लेकिन किसी मनुष्य के शरीर में 7 लीटर भी ब्लड पाया जाता है, किसी में उससे कम पाया जाता है, किसी में अधिक पाया जाता है। तो देखिए औसत निकाला गया है। अगर कोई व्यक्ति है, अगर 1 क्विंटल का है, 1 क्विंटल का मतलब होता है 100 केजी का ब्लड, 100 केजी का व्यक्ति है, उसमें 7% मतलब शरीर के भार का 7% ब्लड पाया जाता है। अगर 100 केजी का, या तो 1 क्विंटल का आदमी है तो उसमें 7 केजी क्या पाया जाएगा? ब्लड। 7 केजी नहीं, 7 लीटर पाया जाता है। ब्लड को हम लोग क्या करते हैं? लीटर में मापते हैं। बात समझे? और ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। जिसको किसको कहते हैं हम लोग? पलिया को कहते हैं, या स्प्लीन जिसको कहते हैं, या तिल्ली कहते हैं, ठीक। इसी से क्या होता है? हमारे पूरे शरीर में ब्लड जाता है। बात समझे? जहां पर क्या होता है? ब्लड जमा रहता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, ठीक ना। अब देखिए हमारे शरीर में ब्लड में कई तरह से प्रोटीन पाए जाते हैं। अलग अलग तरह से प्रोटीन का अलग अलग तरह से कार्य होते हैं, ठीक। जैसे एक हेपरिन है। हेपरिन हमारे शरीर के अंदर में, इसका क्या काम है? हमारे शरीर के अंदर में हेपरिन जो है ब्लड को जमने नहीं देता है। बात समझे? हेपरिन क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर जितने भी ब्लड होते हैं वह जमने नहीं देते हैं।
यह ब्लड को कैसा कर देते हैं, पंचुच्चू मतलब पतला बना के ब्लड को रखते हैं। ठीक, और एक होता है फाइब्रिनोजेन और एक प्रोथ्रोम्बिन होता है। यह ब्लड को क्या करता है, मोटा गाढ़ा और थक्का बनाने में मदद करता है। अब देखिए हेपरिन का कहना है हम शरीर के अंदर ब्लड जमने नहीं देंगे, और प्रोथाइम्ब्रिन और फाइब्रिनोजेन का क्या काम है, हम ब्लड को क्या कैसा कर देंगे, मोटा कर देंगे, गाढ़ा कर देंगे और थक्का बना देंगे। शर्त क्या है, दोनों का कहना बात सही है, लेकिन हेपरिन का कारण शरीर के अंदर नहीं जमने देंगे और प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजेन का कारण ब्लड को जमा देंगे। अब दोनों में तो क्या हो जाएगा, दोनों प्रोटीन में का काम क्या है, विपरीत काम है। लेकिन देखिए समझिए बात ध्यान से कैसे होता है। जब किसी का शरीर का क्या हो जाता है, कहीं किसी भी अंग में क्या हो जाता है, कट जाता है, हेपरिन क्या करता है, हमारे शरीर पूरे शरीर में चक्कर लगाया, चक्कर मतलब ये एक हेपरिन ठेकेदार के तरह काम करता है। ठेकेदार का मतलब क्या काम होता है, अगर 100 लेबर आपके पास है तो 100 लेबर का ठेकेदार क्या करे, कोई लेबर तो बैठा नहीं ना है, वह क्या करते हैं चारों तरफ से भ्रमण लगाया हुआ रहता है। अगर कोई लेबर बैठ गया तो उसको पूछता है ठेकेदार तुमको क्या दिक्कत है, तू काहे बैठा है। इसी तरह ये हमारे शरीर में क्या हेपरिन करता है, वो चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, ब्लड को कहीं जम तो नहीं गया, कहीं अचानक चोट लग जाता है, क्या हो जाता है वहां पे ब्लड जम जाता है। तो उसी तरह चारों तरफ वो चक्कर लगाकर देखते रहता है हेपरिन कहीं ब्लड जमा नहीं ना है। अगर तो हेपरिन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, ठेकेदार की तरह चक्कर लगा रहा है, और फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन क्या कर रहा है, हम ब्लड को जमा देंगे। अब देखिए ये दोनों जमाता कैसे, जमाने का काम है प्रोथ्रोम्बिन को और फाइब्रिनोजेन का। अब ये दोनों जब अगर किसी का हाथ कट गया तो सबसे पहले हेपरिन को सूचना होता है। हेपरिन को क्या सूचना होता है कि फलना जगह क्या हो गया, ये उंगली इसका कट गया है, ये दौड़ के सूचना देता है किसको, फाइब्रिनोजेन को और प्रोथ्रोम्बिन को। ये दौड़ के आता है और ये क्या करता है, ब्लड को क्या कर देता है, उस जगह मोटा कर देता है, गाढ़ा कर देता है और थक्का बनाने में मदद करता है। अगर परीक्षा में पूछे ब्लड को थक्का बनाने में किसका योगदान है, तो देखिए हेपरिन का भी योगदान। हेपरिन का क्या योगदान है, सबसे पहले ये जाके सूचना दिया, ये डॉक्टर साहब बैठे हुए और डॉक्टर क्या कर दिए, इसको बुलाए, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन दौड़ के गया, ये दोनों को क्या कर दिया, ब्लड को जमा दिए। ठीक, बात हमको लगता है आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब देखिए ब्लड परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि ब्लड होते हैं कितने प्रकार के, बहुत सारे स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई 1, कोई 2, कोई 3, कोई 4 करते हैं। आज के बाद अगर मेरा वीडियो देख लीजिएगा तो आप कभी नहीं भूलिएगा ब्लड कितने प्रकार के होते हैं। ब्लड मुख्य रूप से जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला प्रकार जो होता है यह द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, दूसरा जो पाया जाता है ठोस अवस्था में पाया जाता है। द्रव्य अवस्था में जो पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, देखिए प्लाज्मा अगर हम केमिस्ट्री में जाते हैं, प्लाज्मा का जो आकार होता है, जैसे हम लोग खेखारो फेंकते हैं ना, इसी तरह प्लाज्मा का आकार होता है। ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। जैसे पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव्य और गैस। तो पदार्थ की चौथी अवस्था कैसी होती है, एकदम से खेखार के तरह, मतलब जैसे कि किसी भी जिस आकार में रख दीजिएगा वो उसी आकार का हो जाएगा। ठीक, तो हमारे शरीर में जो है 60% मतलब 60% क्या पाया जाता है, प्लाज्मा, और 60% का जो 90% क्या पाया जाता है, प्लाज्मा में जल ही पाया जाता है, समझे। और ठोस जो पाया जाता है ये रुधिराणु पाए जाते हैं जो 40% है। ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, ठोस आता है, जो ठोस जो होता है जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ठीक, जो 40 जो ठोस होता है उसको रुधिराणु कहते हैं, जो कि 40% पाया जाता है। और द्रव्य जो होता है जिसका आकार है, रंग जो होता है ये पीला होता है, जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। जब भी हाथ काटता है ब्लड के साथ पीला थोड़ा सा दिखता है, जो 60% पाया जाता है। 60% का 90% इसमें क्या पाया जाता है, जल ही पाया जाता है। लेकिन जब रुधिराणु बात करें, रुधिराणु ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एक प्लेटलेट। ठीक, रुधिराणु कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक कौन से होते हैं, एक आरबीसी होते हैं, एक डब्ल्यूबीसी होते हैं और एक प्लेटलेट होते हैं। ब्लड मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, एक रुधिराणु होते हैं। लेकिन रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आरबीसी होते हैं, एक डब्ल्यूबीसी होते हैं और एक प्लेटलेट होते हैं। रुधिराणु में देखिए, अब देखिए आरबीसी जो होते हैं ये हमारे शरीर में अधिक संख्या में बहुत ज्यादा आकार होता है, जिसकी संख्या कम से कम ये 5 लाख होता है। ठीक, ये जिसको हम लोग क्या कहते हैं 5 लाख को, सॉरी 5 लाख नहीं 50 लाख होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं 5 मिलियन। ये आकार में कैसा आकार जो होता है, इसका पेड़ा आकार का होता है, पेड़ा इस आकार का होता है, तो इस आकार का ये होता है आरबीसी, और यह सबसे छोटा होता है।
और WBC की बात करें, ये हमारे शरीर में 2 लाख पाए जाते हैं, जो आकार में ये सबसे बड़ा होता है। अब देखिए, बड़ा है आकार में, यह सबसे छोटा है, लेकिन संख्या इसकी ज़्यादा है। जैसे 1 kg रैचा लाने कहेंगे, आप संख्या में तो बहुत ज़्यादा ला लिए, लेकिन अगर हम कहेंगे कि 2 kg क्या या 1 kg क्या लाइए जन्नो लाइए या और कोई मकई लाइए, तो क्या कीजिएगा, लाइएगा कम, लेकिन आकार में वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। संख्या में गिनेंगे दोनों बराबर है, लेकिन उस संख्या में आकार में वो बड़ा हो जाएगा। तो परीक्षा में अगर पूछा जाए WBC, RBC और प्लेटलेट में सबसे आकार में सबसे बड़ा कौन है, तो WBC। संख्या में सबसे अधिक कौन है, तो RBC। आकार कैसा होता है, पेड़ा आकार का होता है। और एगो पाया जाता है अंतिम में प्लेटलेट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये हमारे शरीर में बढ़ाता है। इसको हम आगे के पार्ट में बताएंगे, प्लेटलेट का क्या काम है, WBC का क्या काम है, RBC का क्या काम है। अब चलिए, रक्त में कुछ अनिवार्य पदार्थ पाए जाते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत VVIP, आप ये याद ही कर लीजिएगा। सबसे पहले पाए जाते हैं रक्त में विटामिन कौन से पाए जाते हैं, विटामिन K पाए जाते हैं। और रुधिराणु कौन से पाए जाते हैं, थ्रोम्बोसाइट, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेटलेट कहते हैं। अगर धातु की बात करें, ब्लड में धातु कौन से पाए जाते हैं, तो कैल्शियम पाए जाते हैं। और प्रोटीन की बात करें, फाइब्रिनोजेन, जो अभी बताए थे पहले क्या काम है, और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक। और रक्त की कमी से एक रोग होता है जिसको हम कहते हैं हम लोग हीमोफीलिया रोग। हीमोफीलिया रोग क्या होता है, यह एक अनुवांशिक रोग है, अनुवांशिक रोग है। और यह क्या करते हैं, यह हमारे शरीर में रक्त को क्या करते हैं, जब किसी इंसान का हाथ कट जाता है, रक्त को थक्का बनने नहीं देते हैं। बात समझे, यह हीमोफीलिया किसी व्यक्ति को हो गया, तो किसी भी व्यक्ति को का हाथ कट गया तो उसको क्या होता है, रक्त का थक्का बनने नहीं देता है। यह सबसे पहले रोग जो हुआ था, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को हुआ था। बात समझे। अब चलिए एक बार हम रिवीजन मार देते हैं। परीक्षा में पूछता है रक्त किसका बना होता है, किस ऊतक का बना होता है, तो संयोजी ऊतक का बना होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है, रक्त का निर्माण 2 जगह होता है, एक अस्थि मज्जा में होता है, एक बोन मैरो में होता है। ठीक। और ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसे कहा जाता है, पलिया या तिल्ली को कहा जाता है। हमारे शरीर में हेपरिन क्या करते हैं, यह शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता, ये ब्लड को क्या करते हैं, पर चुच्चुर बनाते हैं। और थ्रोम्बोसाइट या फाइब्रिनोजेन, ये ब्लड को क्या करते हैं, मोटा गाढ़ा और रक्त को थक्का बनाने में मदद करते हैं। ब्लड 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लाज्मा होते हैं, एक रुधिराणु होते हैं। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं, एक RBC, WBC और प्लेटलेट होते हैं। रक्त में अनिवार्य पदार्थ क्या है, विटामिन K है। रुधिराणु की बात करें तो प्रोथ्रोम्बिन, जिसको प्लेटलेट कहते हैं। धातु की बात करें तो कैल्शियम के, और प्रोटीन की बात करें फाइब्रिनोजेन या प्रोथ्रोम्बिन। हीमोफीलिया रोग होता है रक्त की कमी से, जो क्या करते हैं, मनुष्य के शरीर में रक्त को थक्का या कटने के बाद रक्त का थक्का नहीं बनने देते। यह एक अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग उसे कहते हैं जो अपने वंशज के अनुसार चल रहा है। जैसे जिसको रोग माता को है, उसके पुत्र को, आने वाले अगले जनरेशन को होते जा रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिक रोग कहते हैं। यह कटने पर क्या होता है, रक्त को थक्का नहीं बनता। यह बीमारी सबसे सर्वप्रथम इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को हुई थी। चलिए आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।